आज के क्लास में त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में सिर्फ भुजा को आज समझाएंगे कि समकोण त्रिभुज कहते हैं क्यों, किसे समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। तीनों एक ही चीज हुआ। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। ये दोनों क्या है, एक ही है। तो आइए आज समकोण त्रिभुज के बारे में चलेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में चलेंगे। सिर्फ समकोण त्रिभुज समझना। समकोण त्रिभुज ऐसे पढ़ा नहीं, ठीक है। कहता है समकोण त्रिभुज ऐसे, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, इसका नाम सी दीजिए। कहता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, कहता है वैसा त्रिभुज, कहता है क्या समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और दो छोटे दो कोणों के योगफल के बराबर हो। कहता है छोटे दो कोणों के योगफल के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री, कहता है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री और दो छोटे कोणों के योगफल के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें कहते हैं समकोण त्रिभुज। और हम जिधर देखेंगे वही मेरा लंब होता है, जिस साइड हम देखते हैं वही मेरा लंब होता है। और जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। और जो भुजा जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, सामने का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सम्मुख भुजा कर्ण हो जाएगा। कर्ण हाइपोटेनस एच और बी आधार जो हुआ मेरा आधार वैशिक, और ये लंब हो गया लंब एच। जब थीटा कोण से देखते हैं तो हम जिधर से देखेंगे वही मेरा लंब होता है। हम जिधर से देखते हैं वही मेरा लंब होता है। जैसे हम थीटा कोण से देखें तो थीटा कोण के सामने का भुजा लंब, और संलग्न कोण जिस कोण से देखते हैं उस कोण का संलग्न कोण मेरा आधार होता है। जैसे थीटा कोण का संलग्न कोण संलग्न भुजा BC, थीटा कोण का संलग्न भुजा BC मेरा आधार हो जाएगा। और सम्मुख भुजा जो होता है लंब हो जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो वैसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री और दो छोटे कोणों के योगफल के दो छोटे कोणों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि ये लेते हैं 5, ठीक। वैसे कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज के तीन भुजा होता है। त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है। तो कहता है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, कहता है एक कोण 90 डिग्री या एक कोण 90 डिग्री और दो छोटे कोणों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जिस कोण 90 डिग्री है, जिस कोण 90 डिग्री उस कोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण जो होता है मेरा सबसे बड़ी भुजा होता है। दो भुजा जो होता है, दो भुजा होता है, क्या होता है, दो भुजा मेरा होता है जो छोटा भुजा होता है, और एक भुजा के दो कोण होता है, छोटा कोण एक कोण होता है, बड़ा कोण, और एक भुजा बड़ा और दो भुजा छोटा। तो दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो मेरा कर्ण हो जाएगा। तो हमने लिखा दिया है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा दिया है। जब पी स्क्वायर बराबर लिखा दिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बराबर लिखा दिए एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस की स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर लिखा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में लिखा है एच स्क्वायर माइनस बी, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमेशा कोई भी चीज बड़ा में छोटा घटता है, बड़ा में छोटा घटता है, छोटा में बड़ा नहीं घटता है। जो भी कोई भी चीज होता है तो बड़ा में हमेशा छोटा घटता है। कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी हमेशा बड़ा जो रहेगा उसी में छोटा समता है। ये नहीं कि छोटा में बड़ा सम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो मेरा कर्ण भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। तीन भुजाओं में से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के एक भुजा बराबर होता है। जैसे कि एक भुजा ले लिए, जैसे कि 3 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए 5, तो 3 4